हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस होमगार्ड के 45,000 पदों की भर्ती का शॉर्ट नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है और आने वाले दिनों में इसके ऑनलाइन फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, विच टू पावर्स फाइट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तीसरे युद्ध के दौरान पानीपत में कौन सी दो शक्तियां आमने सामने थी? मुगल और मराठा और अहमद शाह अब्दाली, मुगल और अंग्रेज, सिख और अफगान। तो तीसरे युद्ध के दौरान पानीपत में मराठा और अहमद शाह अब्दाली शक्तियां जो हैं ये आमने सामने थीं। तो भाई पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि रायतम शब्द का प्रयोग किस प्राचीन राज्य में कृषकों के लिए होता था? मौर्य साम्राज्य, चोल साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, रायतम शब्द का प्रयोग प्राचीन राज्य में सातवाहन साम्राज्य के लिए होता था। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तीसरा क्वेश्चन हमारा कि कथक डांस ऑर्गेनेटेड फ्रॉम विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। कथक नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस नगर से मानी जाती है? वाराणसी, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, कथक नृत्य की जो उत्पत्ति जो है ना ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर से मानी जाती है। तो भाई तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेयर वाज संत कबीर बॉर्न, यानी संत कबीर का जन्म स्थल कहाँ स्थित है? काशी, मगहर, फैजाबाद, मेरठ। तो संत कबीर का जन्म स्थल जो है ये काशी है। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, पांचवा क्वेश्चन हमारा है, व्हेन डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टेक प्लेस। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भाई तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेगा। छठा क्वेश्चन हमारा है कि हु हैज द पावर ऑफ सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति जो है ना ये राष्ट्रपति के पास में है। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पुलिस होमगार्ड की जो ये भर्ती जो आई है, बहुत सालों को ये बात देखने को मिली है, काफ़ी समय हो चुका है तब ये भर्ती आई है। तो आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का, अपने सपनों को पूरा करने का। तो इस मौके को अपने हाथों से मत जाने दीजिए। आप लोग मेहनत करिए, सफलता आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। देखिए, सफलता ऐसे नहीं मिलेगी जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। तो दिन रात एक करना पड़े, दिन रात एक कर दीजिए, जितना भी पढ़ना पड़े पढ़िए। ज़्यादा कुछ नहीं, जीके आपको पढ़ना तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जीके ही आएगा। तो जीके पढ़ने के लिए आपको इतना मेहनत नहीं करना होगा जितनी बोले, लेकिन कॉम्पिटिशन होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल एकदम ठीक है। तो कंपटीशन के हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए, लगभग 7 से 8 घंटे पढ़ाई पर दीजिए। और आप लोगों को आपके माँ बाप ने कैसे पढ़ाया है, कितना परिश्रम उन्होंने किया है, तब जाकर आप इतने पढ़े हैं। तो उनके ऋण चुकाने का अब वक्त आ चुका है, उनका ऋण चुकाइए, उन्हें एक तोहफा दीजिए गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, अपना भी सपना पूरा कीजिए। क्योंकि जिस जगह आप रह रहे हो आपका भी सपना है कि मैं बाहर निकलूँ
और इन टेंशन से निजात लूँ। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलना है। तो मेहनत कीजिए, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा, प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्यतः किस पर आधारित थी? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र या व्यापार? तो भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना ये मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। तो 7वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि इन विच ईयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन विंग इन इंडिया? निजीकरण की अवधारणा भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1985, 1991, 1995, 2000? तो निजीकरण की आवश्यकता भारत में वर्ष 1991 में प्रारंभ हुई। तो 8वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ज्वार, गेहूं, धान या गन्ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है ना गेहूं की फसल पर पड़ा। तो 9वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना कब हुई थी? 1929, 1947, 1950, 1965? तो भारत में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना वर्ष 1929 ईस्वी में हुई थी। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, द टर्म रोअरिंग फोर्टीज इज एसोसिएटेड विद विच रीजन? रोअरिंग फोर्टीज किस क्षेत्र से संबंधित है? आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, भारतीय महासागर या उत्तरी अटलांटिक? तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों अंटार्कटिक महासागर। तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 12वां क्वेश्चन देखिएगा। 12वां क्वेश्चन है गाइस कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट पठार इन इंडिया? छोटा नागपुर का पठार, मालवा पठार, दक्कन पठार या मेघालय का पठार? भारत का सबसे बड़ा पठार की बात हो रही है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का सबसे बड़ा जो पठार है यह है दक्कन का पठार। तो 12वीं क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। इससे ये होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको याद भी होंगे। फर्क ये पड़ेगा, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तैयारी आप कहीं से भी कर रहे हों, उससे हमें मतलब नहीं है। जो प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ उनको देखते चलिए, ठीक है? चाहे प्रैक्टिस सेट हो या मॉडल पेपर हो या मॉक टेस्ट हो, उन्हें जरूर देखते चलिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन इन एन एटम? परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक, रदरफोर्ड, थॉमसन या बोहर? तो परमाणु में न्यूट्रॉन की जो खोज जो है ना ये जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। भाई 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड? ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो मेरे प्यारे बच्चों, ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है इन विच ईयर वाज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1972, 1981, 1986, 1992? तो मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित हुआ। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन वाज द स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च्ड? स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? 2013, 2014, 2015, 2016? तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है ना वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस, 17वां क्वेश्चन हमारा है कि WTO की स्थापना कब हुई थी? 1985, 1991, 1995, 2000?
तो WTO की स्थापना वर्ष 1995 ईस्वी में हुई थी। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? विदेशी निवेश घटाना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना, आयात बढ़ाना, निर्यात रोकना। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मेरे प्यारे बच्चों घरेलू उत्पादन बढ़ाना। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखेगा। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भूमि राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? तहसीलदार, जिलाधिकारी, आयुक्त, राजस्व परिषद। तो उत्तर प्रदेश में भूमि राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी है राजस्व परिषद यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द यूपी रेवेन्यू कोड इंप्लीमेंटेड। यूपी राजस्व संहिता लागू होने का वर्ष कौन सा है? 2014, 2015, 2016, 2018। तो यूपी राजस्व संहिता लागू होने का वर्ष है 2016। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है अंडर विच एक्ट डिड द पुलिस सिस्टम स्टार्ट इन इंडिया। भारत में पुलिस व्यवस्था किस अधिनियम के तहत प्रारंभ हुई? 1857 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1905 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। तो भारत में पुलिस व्यवस्था 1861 का अधिनियम के तहत प्रारंभ हुई। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों 22वां क्वेश्चन हमारा ये है कि विजिलेंस कमीशन का गठन कब किया गया था? 1962, 1964, 1971, 1980। तो विजिलेंस कमीशन का गठन वर्ष 1964 में किया गया था। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC किस वर्ष स्थापित हुआ? 1990, 1992, 1993, 1995। तो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC वर्ष 1993 में स्थापित हुआ। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व्ड यानी मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर या 14 अप्रैल। तो मानवाधिकार दिवस जो है ना 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा अनुच्छेद मानव गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो मेरे प्यारे बच्चों अनुच्छेद 21 जो है ना ये मानव गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। आर्टिकल 21। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? NIA एक्ट 2004, NIA एक्ट 2008, NIA एक्ट 2010, NIA एक्ट 2012। तो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की स्थापना NIA एक्ट 2008 के अंतर्गत हुई थी। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 355 भारत सरकार को क्या अधिकार प्रदान करता है? व्हाट पावर डज आर्टिकल 355 कॉन्फर ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार, राज्य की अखंडता और संविधान की रक्षा करना, आपातकाल की घोषणा, सीमावर्ती राज्यों की विशेष सहायता। राज्य की अखंडता और संविधान की रक्षा करना। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है किस आर्थिक नीति के अंतर्गत नियंत्रित अर्थव्यवस्था से उदारीकृत अर्थव्यवस्था की ओर भारत ने कदम बढ़ाया? औद्योगिक नीति 1970, औद्योगिक नीति 1985, नई औद्योगिक नीति 1991, आर्थिक सुधार योजना 1993। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं नई औद्योगिक नीति 1991। तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है
कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूएनएचआरसी लोकेटेड? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या वेना? तो ये स्थित है मेरे प्यारे बच्चों जिनेवा में। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देखेगा। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधिक सहायता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22(1), अनुच्छेद 39(a)। तो विधिक सहायता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(a) के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। तो 30 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऑपरेशन संजीवनी भारत द्वारा किस देश में चलाया गया था? नेपाल, श्रीलंका, मालदीव या भूटान? तो ऑपरेशन संजीवनी जो है ना ये मालदीव के द्वारा चलाया गया था। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द FATF लोकेटेड? वेना, पेरिस, जिनेवा या लंदन? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय जो है ना ये पेरिस में स्थित है। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। 33वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शंघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO फाउंडेड? 1996, 2000, 2001, 2003? तो शंघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। तो भाई 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 34वां क्वेश्चन हमारा है इन विच ईयर डिड ऑपरेशन ब्लू स्टार टेक प्लेस? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? 1982, 1984, 1986, 1988? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ना वर्ष 1984 में हुआ था। तो 34 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2006, 2008, 2010, 2012? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST भारत में कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2016, 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2017, 1 जनवरी 2018? तो मेरे प्यारे बच्चों गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST भारत में वर्ष 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विमुद्रीकरण भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? 2014, 2015, 2016, 2017? तो विमुद्रीकरण भारत में वर्ष 2016 में लागू हुआ था। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है CERT-IN किस क्षेत्र से संबंधित है? CERT-IN इज रिलेटेड टू विच फील्ड? साइबर सुरक्षा, रक्षा अनुसंधान, वित्तीय नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण? तो CERT-IN जो है ना ये साइबर सुरक्षा से संबंधित, साइबर सिक्योरिटी। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देखेगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल लोकेटेड? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, पेरिस, लियोन या रोम? तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये लियोन में स्थित है। तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है गाइस कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का गठन कब किया गया था? 1991, 1993, 1995, 1997? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का गठन वर्ष 1993 ईस्वी में हुआ था। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है ऑपरेशन ग्रीन हंट इज रिलेटेड टू विच पर्पस?
ऑपरेशन ग्रीन हंट किस उद्देश्य से संबंधित है? आतंकवाद नियंत्रण, नक्सल विरोधी अभियान, पर्यावरण संरक्षण, सीमा सुरक्षा। तो ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है ना, ये नक्सल विरोधी अभियान से संबंधित है। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन दिखेगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ब्रिक्स बैंक एनडीबी लोकेटेड? ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजिंग, शंघाई, मॉस्को, केपटाउन। तो मेरे प्यारे जो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय जो है ना, ये शंघाई में स्थित है। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखेगा 43वां क्वेश्चन, गूगल पे और फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म किस प्रणाली पर आधारित हैं? IMPS, UPI, निफ्ट, RTGS। तो गूगल पे और फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म जो है ना, ये UPI प्रणाली पर आधारित हैं। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, रोम, रियो डी जेनेरियो या बाली। तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 का अगर आपसे पूछे तो 2025 का जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा 45वां, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 46वां क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 8, 9, 10 या 11? वर्ष 2008 में हुई थी। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वाज ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्टेड? 1982, 1984, 1986, 1988। तो मेरे प्यारे जो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ना, वर्ष 1984 में किया गया था। तो 47वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क लोकेटेड? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। शार्क का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू या इस्लामाबाद। तो साउथ इंडियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। तो 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज UNESCO फाउंडेड? UNESCO का गठन किस वर्ष किया गया था? 1943, 1945, 1946, 1948। तो UNESCO का गठन वर्ष 1945 में किया गया। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, FATF का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FATF? तो FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द ब्लैक मनी एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? ब्लैक मनी एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? 2014, 2015, 2016, 2017। तो ब्लैक मनी एक्ट भारत में वर्ष 2015 में लागू किया गया था। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या दिल्ली? तो भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में स्थापित हुआ था। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि DDoS अटैक में DDoS का अर्थ क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। इन ए DDoS अटैक व्हाट डज DDoS स्टैंड फॉर? तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, डिस्ट्रीब्यूटेड डेंटल ऑफ सर्विस। तो 53 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 54 क्वेश्चन दिखेगा। 54 क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, व्हेन वाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST इंप्लीमेंटेड इन इंडिया?
वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2016, 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2017, 1 अप्रैल 2018, 1 जुलाई 2017। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त सचिव, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, आरबीआई गवर्नर। तो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल लोकेटेड? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, पेरिस, लियोन फ्रांस या बर्लिन? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय जो है ना लियोन फ्रांस में स्थित है। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 338, ये संसद के अधिनियम द्वारा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना यह संसद के अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 57 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा 58। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस सबसे पहले स्थापित करने वाला राज्य था? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र। तो 58 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, आसियान संगठन में कितने सदस्य देश शामिल हैं? हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द आसियान ऑर्गेनाइजेशन? 8, 10, 12 या 15? तो कितने देश शामिल हैं? 10। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, ब्लू व्हेल गेम से संबंधित आत्महत्याओं को रोकने हेतु भारत सरकार ने किस बार विशेष साइबर टीम गठित की थी? 16, 17, 18 या 19? तो मेरे प्यारे बच्चों, ब्लू व्हेल गेम से संबंधित आत्महत्याओं को रोकने हेतु भारत सरकार द्वारा किस वर्ष गठित की गई थी? वर्ष 2017 में। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा।